हवे जिहि जाने बिनु जगत मनहु जेवरी सांप नसे भुजंग जग जिहि लहे तो सोहंग आपे आप। बोध चाहे जाको सुकृति भजत राम निष्काम सो मेरो है आत्मा अब किसे करूं प्रणाम। यही ज्ञान निर्भय निरंतर यही ज्ञान निर्भय निरंतर कहने लगे ना कोई साधु भाई आत्मज्ञानी जोई हे जी। नभ में उभर उपाधि पवन की नभ में उभर उपाधि पवन की बन मिट फिर होई हे जी। चित्त कल्पी आत्म में रचना चित्त कल्पी आत्म में रचना अन होती है योई साधु भाई आत्मज्ञानी जोई ए जी। यही ज्ञान निर्भय निरंतर कहने लगे ना कोई साधु भाई आत्मज्ञानी जोई ए जी। अनहोते अनहोती मानी अनहोते अनहोती मानी सुपनी सुपना जोई हे जी। जाग्या पाछा सुपन कहाँ सुपनी जागे पाछा सुपन कहाँ सुपनी बोध रूप निर्भोई साधु भाई आत्मज्ञानी जोई हे जी। यही ज्ञान निर्भय निरंतर कहने लगे ना कोई साधु भाई आत्मज्ञानी जोई हे जी। बोध रूप आत्म नित चेतन बोध रूप आत्म नित चेतन अज अद्वैत अलोई हे जी। कारज कारण नहीं आत्म में कारज कारण नहीं आत्म में होत अनहोत न दोई साधु भाई आत्मज्ञानी जोई हे जी। यही ज्ञान निर्भय निरंतर कहने लगे ना कोई साधु भाई
आत्मज्ञानी जोई हे जी। कर्ण अकर्ण दोनों शून्यारा, कर्ण अकर्ण दो से न्यारा, ना कोई संग बिछोई ए जी। पन्नानाथ अनामी आत्म, पन्नानाथ अनामी आत्म, निर्मल दृष्टा सोई साधु भाई आत्मज्ञानी जोई हे जी। सतगुरु भगवान की जय हो। साधु भाई आत्मज्ञानी जोई, यही ज्ञान निर्भय निरंतर, कहनी लगे ना कोई। वो ज्ञान स्वरूप और निर्भय और निरंतर, कहनी लगे ना कोई। कहनो कौन बने, कहनो क्यों कौन बने। शब्द को विषय कोनी, वाणी को विषय आत्मा कोनी। आत्मा वाणी को विषय क्यों कोनी। वाणी आत्मा को वर्णन कोनी कर सके। क्या के वाणी कने वर्णन करण खातर चार साधन है। एक रूप, दूसरो गुण, तीसरो क्रिया और चौथो संबंध। ए चार साधन वाणी कने है वर्णन करण खातर। वाणी वर्णन करसी तो चार साधन ले सके, बस पांचवा कोई साधन कोनी वाणी करे। आ बात वेद बिना कौन बतावे कि वाणी कने वर्णन करने खातर चार ही साधन है। वेद ही एक ईश्वर है जगह में वो ज्ञान है। नेक्स्ट तो बताओ किन ठा कण नाप्या वाणी का साधन। आदमी को काम है क्यों, कोई आदमी कर सके। वो तो ईश्वर के लिए ही ठीक है। रूप गुण क्रिया और संबंध ए चार साधन वाणी का ना वर्णन करने खातर है। तो पहलो साधन वाणी रूप अपनायो, रूप ने लेके आत्मा को वर्णन करना चाली। तेना रूप के क्या है, वो फूट रो है, वो कोजो है, वो कालो है, वो गोरो है। इया तो आत्मा ना फूट रो है, ना कोजो है, ना गोरो है, ना कालो है। रूप आत्मा में हुए को नहीं। आत्मा तो अरूप है, अद्वय अरूप अखेरी। तो अरूप को रूप के द्वारा वर्णन को नहीं हुए। इस वास्ते वाणी को जो पहलो साधन है रूप, वो निष्फल हो गया। रूप ने लेके वर्णन को नहीं कर सकी। दूसरा साधन है गुण, गुण ने लेके वर्णन करे।
वो सतोगुणी है, वो रजोगुणी है, वो तमोगुणी है। यहाँ तो ये तीनों गुण आत्मा में को नहीं। आत्मा तो गुणातीत है। आत्मा ना सतोगुणी, ना रजोगुणी, ना तमोगुणी। तो गुण रूप जो दूसरो साधन वाणी कने है वो भी निष्फल। गुण के द्वारा भी वाणी आत्मा को वर्णन को नहीं कर सकी। तीसरा साधन है क्रिया। क्रिया के द्वारा वाणी वर्णन करे। तो क्रिया अनेक प्रकार की है। कोई ड्राइवर की क्रिया करे, कोई हलवाई की क्रिया करे, कोई हाड़ी की क्रिया करे, कोई गाय चराने की क्रिया करे। अनेक प्रकार की क्रिया है। तो आत्मा अक्रिया है। आत्मा में क्रिया को नहीं। इस वास्ते वाणी को जो तीसरो साधन क्रिया वो भी निष्फल। क्रिया के द्वारा वाणी आत्मा को वर्णन को नहीं कर सकी। चौथो साधन वाणी कने है संबंध। वो भी यहाँ लगे, वो भी यहाँ लगे, फिर वो भी बिया लगे, वो भी बिया लगे, वो वर्णन करे। वो भी काको लगे, वो बड़ो लगे, वो सगो लगे, वो ताऊ लगे, वो मामो लगे, भाणजो लगे। 100 प्रकार का वर्णन संबंध। तो आत्मा एक ही है, दूसरो कोई है ही को नहीं। एक के अलावा दूसरो आत्मा हुए तो आत्मा के साथ संबंध हुए। एकला में संबंध बने को नहीं। ये वास्ते आत्मा में संबंध को नहीं। तो संबंध शू अतीत आत्मा बिंगो संबंध के द्वारा वर्णन कौन कर सके वाणी। तो संबंध ने लेके आत्मा को वर्णन वाणी कौन कर सकी। जना कहनी लगे ना कोई। आ भी एक प्रकार की सहन है। आत्मा ने कोई जानना चाहे आत्मा की शोक है बताओ, तो बताने वालों ये कैसी के है जरूर, और वाणी के द्वारा वर्णन कौन करी जाए। ईशो आत्मा है, अब तू ही देख ले शोक हुआ है तो शुरू, पर वाणी के द्वारा बताई जाए कौन। अब तू ही देख वो किशोक है। सहन तो आई हुए तो लो अब करो आरती।